अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ कहाँ गायब हो जाती हूँ और फिर अचानक से आ जाती हूँ। खैर, ये लाइफ की मसरूफियात हैं, इसके लिए माजरत। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो जी, ये मैंने की थी कुछ ग्रोसरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो उसके लिए मटन की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ सामान मुझे ज़रूरी लाना भी था क्योंकि मुझे आपके साथ कैरी आई हुई हैं, कच्ची कच्ची कैरियाँ, तो उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब, ये वाले कंटेनर मैंने न्यू लेके आई थी जिनको अब मैं रीफ़िल कर रही हूँ। ये इंस्टा पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और मतलब ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ दिख जाती है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये लेकर आ गई थी, 2 सेट लेकर आई थी। और ये क्वांटिटी के हिसाब से भी काफ़ी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये इस तरह से कुछ मैंने रीफ़िल कर लिए इनको। और अब है जनाब नेक्स्ट डे के दोपहर का टाइम है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटन कीमा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और सिंपल सी है। इस तरह से हमने आलूओं को चॉप कर लिया है। अच्छा, ये स्पैचुला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी कल मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो उसके साथ मैं नया लेके आई थी, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया। तो जनाब, सबसे पहले हमने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब हम इसमें 1/4 कप जो है वो तकरीबन कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। वैसे भी घी कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के घर का और हर किसी का अपना तरीका होता है हर चीज़ बनाने का। तो सबसे पहले जनाब हम इस कुकिंग ऑयल में हम फ्राई करेंगे जो हमने इस तरह से चॉप किए हुए थे आलू, इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर ना आ जाए। आलूओं को फ्राई करना इसीलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये जब आप कीमे में मिक्स करते हैं तो ये घुल नहीं जाते और इनका फ्लेवर कीमे में नहीं आता, एक डिफरेंट सा इनका टेस्ट बरकरार रहता है। जैसे वैसे कच्चे अगर आलू हम कीमे में डाल के ऊपर से बाज़ लोग पानी डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो वो मतलब मज़े का नहीं बनता। तो मेरी रेसिपी से तो इस तरह बनाते हैं। अब हर किसी के घर की कुकिंग, हर किसी की रेसिपीज़ अलग होती हैं, हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है, जायका अलग होता है। खैर एनीवेज, जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक मैंने तेज़पत्ता लिया था, 2 लौंगे, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची लेके मैंने इसको ऑयल में शामिल कर दिया। ये जब क्रैकल हुए तो फिर मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिनको इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया था। तो जी, अब इनको कुकिंग ऑयल में शामिल करके हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको फ्राई कर देंगे। प्याज मैंने रख दिए साथ में और इस तरफ मेरा ज़ीरा और सूखा धनिया ख़त्म हो गया था। अब वो काम भी मुझे करना है, ज़ाहिरी बात है, मेरा किचन है तो मुझे करना है। हम औरतों के तो काम ख़त्म ही नहीं होते जनाब। अगर एक दफ़ा हम किचन में घुस जाएं तो फिर वो सारे जहां के काम हमारे सामने आ जाते हैं। खैर एनीवेज, ये अब हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक को दरदरा सा कूट लिया था दूरी डंडे में। हम तो दूरी डंडा कहते हैं, आप पता नहीं क्या इसको कहते हैं, हमाम दस्ता भी बाज़ लोग बोलते हैं। उसमें मैंने इसको काट लिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए।
अब मैंने इसमें हाफ kg मटन कीमा शामिल किया है। ये मेरा कीमा फ्रीज़ किया हुआ था। अब इसको मिक्स करने के बाद ये सिंपल से बेसिक से स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सादा लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें कुटा भुना धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, भूनने के बाद, फिर मैंने इसमें 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया और फिर इसको कवर कर दिया। अब हमारे टमाटर वगैरह गल गए थे तो एंड में मैंने इसमें जो हमने आलू पहले फ्राई करके रखे थे वो शामिल किए और 3-4 हरी मिर्चें मैंने चॉप की थी वो इसमें शामिल कर ली और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना और हरा धनिया शामिल करके अब हम इसको थोड़ी देर लो मीडियम फ्लेम पे करके दम पे रख देंगे। तो जी ये हमारा है फाइनल लुक हमारे आलू मटन कीमे का। देखें देखने में कितना टेम्पटिंग है। इसको मैंने चपाती के साथ सर्व किया। आई होप कि आज की ये मेरी बकरा ईद की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।